नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल लोग आईटीआर भर रहे हैं। तो आईटीआर भरने के लिए खासकर जो लोग आईटीआर 2 भरते हैं तो उनको कैपिटल गेन दिखाना पड़ता है। अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड सेल किया होता है या स्टॉक सेल किया होता है तो जो भी उसमें कैपिटल गेन वगैरह होता है उसके बारे में उन्हें शो करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड करना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ज़ीरोधा काइल से अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वहाँ पर जो दिक्कत आपको आ सकती है अगर आप नए हैं तो वो दिक्कत क्या होगी और कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा काइट के अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी आपको नीचे की ओर यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको कंसोल के ऑप्शन में टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो जो डिटेल्स आपको आईटीआर 2 फिल करते समय चाहिए होती है वो नहीं मिल पाएगी। तो आपको यहाँ पर करना है टैप। चलिए, हमने यहाँ पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद में अभी हमें ये एक नए पेज पर ले आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है जो कि 2024-25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर आपको ऐसे क्लिक करना है और जिस फाइनेंस ईयर का आपको स्टेटमेंट चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस उसको चूज़ कर लेना है। मेरे केस में 2023-24 मैंने चूज़ कर लिया। अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डाला है इसने Q1 से Q4 ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अभी ये जो तीर जैसा बना हुआ है इस पर आपको कर देना है टैप। चलिए, मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद में अभी हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिखा रहा है इक्विटी सेगमेंट का, यहाँ पर दिखा रहा है करेंसी का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कमोडिटी का, म्यूचुअल फंड का। तो आप बारी बारी से सब पर टैप करके जो भी आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन है उसको देख सकते हैं। हर चीज़ का आपको यहाँ पर अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे इक्विटी सेलेक्ट है तो जब मैं नीचे की ओर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा शॉर्ट टर्म रियलाइज प्रॉफिट और इसके नीचे ही मिल जाएगा मुझे लॉन्ग टर्म रियलाइज प्रॉफिट। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक चार्जेस का। तो मेरे केस में ये चार्जेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपको अमाउंट दिख रहा है तो इस अमाउंट से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने कितने पे ख़रीदा, कितने पे बेचा, ये डिटेल भी आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो वो कैसे होगा अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक म्यूचुअल फंड वाले पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। चलिए, अब हमने म्यूचुअल फंड वाले पर ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे शॉर्ट टर्म रियलाइज प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म रियलाइज प्रॉफिट, इस तरीके से अमाउंट आ रहा है। तो इसमें भी हमें परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू चाहिए होती है जब हम आईटीआर 2 फिल करते हैं। साथ में हमें चार्जेस भी चाहिए होते हैं जिसको डालने से थोड़ा सा हमारा टैक्स लायबिलिटी कम बनती है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे की ओर। तो जैसे आप नीचे की ओर आएंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड टैक्स P&L रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स। ठीक है, तो आपको इसी के ऊपर टैप करना है। चलिए, हमने यहाँ पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद में ये हमारी जो फाइल है ये डाउनलोड हो गई है। इस पर हम ओपन वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस पर करते हैं क्लिक। चलिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मेरे केस में ये शीट्स यानी कि गूगल शीट्स का एक ऐप है जो कि एक्सेल की तरीके का ही है, तो उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसी से मैं उसको ओपन करूँगा। तो चलिए, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो गया है। तो जब इस तरीके से आपके सामने ये लिस्ट पूरी खुल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बाई वैल्यू, ठीक है, सेल वैल्यू, कितना प्रॉफिट हुआ। हालांकि प्रॉफिट वगैरह का आपको कुछ चाहिए नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप बाई वैल्यू और सेल वैल्यू जब आप वहाँ पर डालते हैं तो कैलकुलेट हो जाता है। तो अभी जो आपके सामने ये डिटेल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ट्रेड वाइज डिटेल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अभी चेंज कैसे करेंगे, तो अभी आपको ये जो 3 लाइनें बनी हैं
यहाँ पर टैप करना है। इसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि जो अन्य ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का है, एफएनओ का है, वो सब कहाँ दिखेगा और किस तरीके से ज़्यादा बेटर वे में इसको हम देख सकते हैं। तो इसके लिए जो 3 लाइनें यहाँ पर हमने टैप किया। टैप करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि पहला इक्विटी, फिर म्यूचुअल फंड का, फिर एफएनओ का, करेंसी का, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो कमोडिटी का, अदर डेबिट्स एंड क्रेडिट का ऑप्शन है। ठीक है, ओपन पोजीशन एज ये दे रखा है, और इक्विटी डिविडेंड्स दे रखा है, लेजर बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ले चलता हूँ। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आए हैं तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, और यहाँ पर दिखा रहा है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है, और जब हम यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए बाई वैल्यू दिखा रहा है, सेल वैल्यू दिखा रहा है, और ये कौन वाला है, ये है शॉर्ट टर्म। ठीक, उसके नीचे ही लॉन्ग टर्म वाला है। तो यहाँ पर भी आपको बाई वैल्यू और सेल वैल्यू मिल जाएगा। इसको आपको टोटल करना पड़ेगा, और आपने अगर एक्सेल में डाउनलोड किया है, आपको फार्मूला लगाना आता है, तो सीधे आप फार्मूला लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, वो टोटल कैलकुलेट करके आपके लिए निकाल देगा। तो इस तरीके से आपको अपने म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा। चलिए यहीं पर हम क्लिक करते हैं, इक्विटी पर ले चलते हैं। तो जैसे ही हम इक्विटी वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कैपिटल गेन जो भी हमारा हुआ है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे तो आपको चार्जेस सेक्शन के अंदर काफ़ी चार्जेस यहाँ पर दिख जाएंगे, और साथ में थोड़ा सा हम और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का बाई वैल्यू और यहाँ पर सेल वैल्यू मिल जाएगी, और जो लॉन्ग टर्म आपका है ये लॉन्ग टर्म ट्रेड, उसकी भी यहाँ पर आपको बाई वैल्यू और सेल वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। तो इसकी मदद से आप अपना जो ITR 2 है उसको बहुत ही आसानी से फाइल कर पाएंगे। तो इस डिटेल को देखने में मेरे एक फ्रेंड को समस्या आ रही थी, तो मुझे लगा ये समस्या और लोगों को भी आ सकती है, तो एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।